लोग भी सपाई हैं और सपा को वोट देंगे और देते रहेंगे। जो काम करेगा उसके लिए हम लोग जो है कि जान दे देंगे, जो नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। आप वार्ता हिंदी देख रहे हैं। धाम आपने कई सुने होंगे, कई धामों में आप गए भी होंगे, कई धामों के दर्शन भी आप लोगों ने किए भी होंगे। धाम को हिंदुओं से जोड़ के देखा जाता है। आज हम आपके सामने, जरा कैमरामैन भाई नज़दीक आइएगा, ये देखिए, परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अब्दुल हमीद के ग्राम अब्दुल हमीद धाम में, अब देखिए शब्दों का खेल, ये शब्द ना जोड़ के रखते हैं। उर्दू और हिंदी भारत की सगी माँ की बेटियां हैं। अब आप देखिए, उनके धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण राजन शुक्ला जी ने किया है। अब हिंदू और मुस्लिम के बारे में जरा सोचिएगा। आप फिर से मैं पढ़ता हूँ, परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अब्दुल हमीद के ग्राम अब्दुल हमीद धाम में शहीद स्मारक का लोकार्पण राजन शुक्ला जी ने किया है। और वो कौन है? IAS, भारत की सबसे बड़ी सर्विस। उसके बाद जिलाधिकारी गाजीपुर थे। जिलाधिकारी गाजीपुर जब गाजीपुर पोस्टेड हुए होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि हम गाजीपुर आए क्यों हैं। गाजीपुर की विशेषता को सर्च किया होगा उन्होंने, गाजीपुर के बारे में अध्ययन किया होगा, गाजीपुर के लोगों से मिले होंगे और ये पता लगाया होगा कि उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, उस समय कोई एक गाजीपुर का शेर पहुंचा था और सीना चौड़ा किए खड़े हो गया था। यूपी की धरती है ना, ये यूपी का चैनल है जो आप सुन रहे हैं। हम आपको दिखाएं, ये देखिए, इसका 1999 में लोकार्पण हुआ है और यहाँ के जिला अधिकारी ने कराया है। कुछ लौंडे हैं जिन्हें लौंडे यूपी में कहा जाता है। अभी हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ पे ग्राम प्रधान जी का देखिए नाम है। यहाँ बैठने की जगह बनाई गई है और पूरा परिसर हमको ना तिरंगे में लिपटा हुआ मिला। तिरंगे का पेंटिंग हुई है, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा। आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, एक बारे में ज़रा सा हम आपको दिखा दें है क्या चीज़। ये स्मारक बनाया गया है। इसमें लिखा गया है कि चूँकि यहाँ पे बैरिकेटिंग है और अंदर जो है हम आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पे हमने बच्चों को देखा, बच्चे जूता चप्पल पहन के ऊपर जाते हैं, लेकिन वार्ता हिंदी इस बात का समर्थन कभी नहीं करती है। आप कभी किसी भी ऐसे स्थान पे जाइए जो भारत की संस्कृति, सभ्यता या भारत के त्याग से जुड़ा हुआ हो, वहाँ कम से कम इतना तो जरूर करिए कि अपने पद वेश को उतार के जाइए। तो हम ऊपर अब चल रहे हैं, आपको इसके बारे में हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लिखा गया है कि अब्दुल हमीद जी कौन थे, उनके बारे में बताया गया है। कैमरे को उस जगह रखिएगा जहां हमारे दर्शक सारी चीज़ देख पाएँ। ये देखिए, नंबर लिखा हुआ है, लिखा गया है 26329885 CQMH अब्दुल हमीद परमवीर चक्र। मतलब इनके जो भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जो वहाँ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसमें ये दर्ज है कि इस नंबर पर अब्दुल हमीद जी को ये परमवीर चक्र मिला हुआ था मरणोपरांत। तैनात थी 10 सितंबर 1965 को जब पाकिस्तानी सेना ने विश्व विख्यात कहे जाने वाले पैटर्न टैंक से भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। उस समय की कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद एक गन्ने के खेत में मोर्चा संभाले हुए थे। जिस समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना के पैटर्न टैंकों को आगे बढ़ते हुए देखा, उन्होंने अपने RC-1 गन से दुश्मन के एक एक कर 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और स्वयं चौथे टैंक का निशाना बनकर शहीद हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अदम्य साहस से पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने पर विवश कर दिया और युद्ध का पासा ही पलट दिया। इसके अनुकरणीय वीरता एवं अदम्य साहस को देखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें देश का सर्वोच्च वीरता का सम्मान परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। ये त्याग है। बड़े बड़े चैनल आजकल सगुफे छोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन ये दिखा रही है कि भारत में शांति है, बड़े बड़े लोग डिबेट कर रहे हैं, धीरे से वो जब चाय पीते हैं तब ब्रेक आ जाता है चैनल पे, ये आप देखते होंगे। बड़े बड़े मुद्दों पे डिस्कस कर लिया जाता है, एक पैनल बना दिया जाता है, पैनल पे बड़े बड़े मुद्दे इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे ये लोग बात कर देते हैं। कोई बतियाएगा भाई हमसे?
कोई है यहाँ पे वीर? है? नाम क्या है? साहिल वर्मा। है? साहिल वर्मा। सर? गौरव राव। भैया? दिवाकर राज। प्रभु? प्रिंस प्रभु। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? आकाश यादव। आकाश यादव जी। अभिषेक मदेसिया। कहाँ से आए आप लोग? मेरा घर सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या नाम है आपका? प्रियांशु मदेसिया। मदेसिया जी कहाँ रहने वाले हैं? दुल्लापुर के। यहाँ आते रहते हैं, घूमते टहलते? कहाँ आए हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में? नहीं, वीर अब्दुल हमीद पार्क। वीर? हाँ, अब्दुल हमीद पार्क। अच्छा, यहाँ के बारे में कुछ बताइए भैया। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये प्लेस जो है, जगह बहुत ही अच्छा है और गाजीपुर में बहुत अच्छा ये जगह है और बहुत प्रसिद्ध भी है। हाँ, और हम किसके लिए बनाया गया है ये वीर अब्दुल हमीद का मतलब यहाँ पे विलेज गांव है। यहाँ वीर अब्दुल हमीद जी का गांव है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? दिवाकर राज। दिवाकर जी किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। अच्छा अच्छा, छुट्टी थी आज? हाँ, छुट्टी थी। अच्छा, घूमने आए हैं? कहाँ घूमने आए हैं? दामोपुर। इस जगह के बारे में क्या जानते हैं, कुछ हमें बताइए, हमको मालूम नहीं, हम बाहर से आए हैं। पहली बार यहाँ आए हैं तो हम क्या जानते हैं। पहली बार हम लोग आ रहे हैं ना सर। पहली बार आ रहे हैं? यस सर, अभी हमारे फ्रेंड आ रहे हैं ना, अभी फ्रेंड आ रहे हैं इधर से गांव से, वो लोग बुलाए के आओ यहाँ पे आओ, तुमको बता रहे हैं सबके बारे में क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, कौन फ्रेंड बुलाया, उनका नाम बताओ। अभी आ रहे हैं रेहान। खुद नहीं आए अभी? नहीं आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके यहाँ के जो है ये भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था। 1965। हाँ जी, कब हुआ था? 1965। हाँ, यहाँ का ही एक वीर गया हुआ था। कितने टैंकों को? 7। ना गलत बोल दीजिए, सही बोल दीजिए, आप जो जानते हैं वो बोल दीजिए यार, हम परीक्षा लेने थोड़ी आएगा, आप IAS बन जाओगे यार। सर मौत से बात करो यार। 7 टैंकों को उन्होंने उड़ाया था। उन्होंने गन्ने खेत में छुप गए, समझ रहे हैं? उनकी साइकिल की चैन उतर गई थी, वो चलते पैदल गन्ने के खेत में दौड़ते दौड़ते गए थे और टैंकों को उड़ाया था। हाँ, उनके लिए तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। आप लोग ऐसी जगह पे खड़े हैं कि यहाँ का एक शेर गया था जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी। खूबसूरत, बड़े अच्छे हैं, थोड़ा मास्क निकालिए दूर से। काहे छुपाए हुए इतना अच्छा सा चेहरा भाई? कोविड के चक्कर में हमीद साहब के घर पे पहुँच गए हम लोग, खोजना पड़ा लेकिन पहुँच गए। रास्ते अच्छे नहीं मिले और जो सम्मान उनको दिया गया था उस समय की सरकार के द्वारा, यहाँ के जिलाधिकारी के प्रयासों से उनके नाम पे पार्क बनाया गया है। पार्क में पेंट भी हुआ है, पार्क की स्थितियाँ भी बड़ी अच्छी हैं। यहाँ एक शौचालय शायद होगा, ये बनाया गया होगा। और ये देखिए सरकारी नल है, उसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं। घर में ताला बंद है। एक छोटा सा भाई आया था अभी हमसे मिला और भाई ने बताया कि हमारे परनाना थे। समझ सकते हैं परनाना माने, जानते हैं हमारे दर्शक? जो जानते हैं कमेंट कीजिएगा। साहब के दरवाजे के ठीक सामने एक नीम का पेड़ है, आप ज़रा दिखाइएगा पीछे, ये देखिए नीम का पेड़ है और ये नीम का पेड़ इन्हीं के ठीक सामने है, दरवाजे के ठीक सामने हमीद साहब के। ये पैतृक आवास इनका है गांव का, गाजीपुर जनपद में। और उसके देखिए हम सामने लेके चलते हैं, आइए इधर आइए। यहाँ भी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों का गठन हुआ होगा और सरकार से वेतन भी आते होंगे। जरा दिखाइएगा सफाई का आलम। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर के सामने की स्थिति है, टूटे हुए सरकारी आवास, किसी का आवास होगा, हमें कंफर्म नहीं है कि यह सरकारी बिल्डिंग है कि प्राइवेट, लेकिन अचल अवस्था में है। और ये तो बिल्कुल 110% श्योर हूँ कि ये सरकारी बिल्डिंग है। यहाँ हम कुछ भाइयों से हो सकता है बातचीत करें जब तक उनके घर से कोई निकले। और यहाँ पे अजीब अजीब से चित्र हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो है नजबुन ऑब्लिक सौदागर जी को ये धामूपुर में आवास मिला है, वो आवास बनाया गया है। अरे भैया मार रहे उन्हें नहीं आ रहे हैं ना? नाम क्या होगा? राजाराम प्रजापति। हमीद जी का घर वही है ना जहाँ से हम आ रहे हैं? हाँ वही था। ये किसका घर है जो टूटा फूटा है बिल्कुल अजलस? एक जो है कि बेचारे गरीब हैं, कहीं से जो है कि प्लान करके ये लोग आए हैं। आज से नहीं 20-25 साल पहले से हैं ये लोग। इनको कोई आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला, यही आवास एक मिला है। अच्छा, हाँ छोटा सा ये आवास? हाँ जी। इनका नाम है क्या?
नजबुन हाँ जी, नजबुन सौदागर। सौदागर के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 2021-22 में एक आवास मिला है। अनुदान 1,20,000 रुपये मिला था। ये सरकारी बिल्डिंग है? जी जी, ये तो स्कूल है। अच्छा, स्कूल है। हम आपसे बात करें, बड़ा अच्छा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अरमान अली। हम तो इस चैनल से आए हैं, देख रहे हैं। वार्ता। हाँ, इस चैनल जी, से आए हैं। वार्ता। हमीद साहब के घर का दर्शन करने आए हैं हम लोग लखनऊ से। आप लोगों का दर्शन करने आए हैं। आप लोग ऐसे गांव के हैं, ऐसे व्यक्ति के गांव के हैं कि जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में अपना जान दे दिया था। कुछ कहानी सुनते हैं क्या उनकी? कभी बुजुर्गों से, किसी से सुनते हैं हमीद साहब की कहानी? तो हमारे घर के हैं तो हम लोग कहानी किससे सुनने के लिए जाएंगे? हाय हाय, देखिए इन्हीं को हम खोज रहे थे। क्या नाम होगा, एक बार फिर से बताइएगा सर। मोहम्मद अरमान अली। क्या थी हमीद साहब की कहानी? छोटे शब्दों में बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। कहानी तो उनकी बहुत ही अच्छी थी, मगर अब फ़िलहाल में जब वो इंतकाल कर गए, उनकी औरत भी इंतकाल कर गई, तो धीरे धीरे कहानी कुछ जो है कि कमी होती जा रही है। इसके लिए जो है कि जो भी काम किए पाकिस्तान के लिए और हिंदुस्तान के लिए, वो अपने के लिए कर भी दिए और कर के चले गए। उनका नाम रोशन होते चले गया। सरकार की तरफ से कुछ मदद आप लोगों के परिवार को मिलता है? बहुत मिलता था जब तक वो जिंदा थी। मर जाने के बाद में कोई जो है कि सुनवाई नहीं हो रही है। मर गए वो, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है? हाँ, उनकी औरत मर गई, तब से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई ऐसा मुद्दा हो, कोई ऐसा मांग हो आपकी जो आप लेके गए और सुनी नहीं गई हो? अब इसके लिए तो हम लोग फ़िलहाल में साथ में उनके नहीं गए हैं कभी। अब जब मर गई तो जो है कि हम लोग को बता करके भी नहीं गई कि हमें यहाँ एक काम करने के लिए गई थी, वहाँ एप्लीकेशन डाली हूँ, ये सब हम लोग को बता नहीं पाई हो। जी। हमीद साहब के बच्चे कौन हैं, लड़के कौन हैं? हमीद साहब को वही दुकान किए हैं, एक वो हैं। उनके लड़के हैं? हाँ, नाती हैं उनके। उनके नाती, उनके बच्चे हैं? हमीद साहब के 4 बच्चे? 4 बच्चे थे। नाम क्या होगा उनका? जैनुल हसन, और इसके बाद जो है कि बाबू जरा कैमरा छोड़ देना। हाँ। कक्कू हसन, तलक महमूद हसन और जुनेद आलम। जुनेद आलम। एक लड़की उनकी थी। एक हमीद साहब की लड़की भी थी, माने 5 संतान थी उनकी। थी। अच्छा, उनके किस लड़के के लड़के हैं ये हैं तलक महमूद के लड़के हैं। अमान का अच्छा अच्छा, ये लोग परिवार के ही हैं क्या? है उनके? क्या बात है, क्या बात। कौड़ा तपाइएगा। लखनऊ से आए हैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। देंगी आशीर्वाद हमको? क्या नाम होगा आपका? सितारा बेगम। अच्छा, हमीद साहब के घर के आप सभी लोग हैं? आप क्या लगते हैं हमीद साहब के? पोते। आप हमीद साहब के पोते हैं। आप? पोते। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। मुस्कुराते बड़ा जबरदस्त हैं। देखिए, मेरे जीवन का आज तक के इस चैनल का सबसे बढ़िया ब्लॉगिंग है ये, और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हालांकि जैसा कि सर से बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया कि पहले जब तक हमीद साहब और उनकी पत्नी जिंदा थी, तब तक सरकार और उनके तंत्र उनकी सुनवाइयाँ करते थे। उनके जाने के बाद अब ध्यान कम दिया जा रहा है। उनके मकान को भी हमने आपको दिखा दिया, मकान के सामने साफ़ सफाई की व्यवस्था को भी हमने दिखा दिया। हालांकि उनके मकान के आसपास सरकारी निर्माण हुए हैं, विद्यालय उनके मकान से जुड़ा हुआ है, सरकारी नल है, उसकी भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं। नल चलता है? जी चलता है। पानी पीते हो आप उस नल से? हाँ। अरे बोलबा मर्दवा। बोल को कि हाँ चलता है। चलता है? अच्छा। पानी का नहीं व्यवस्था है भाई साहब। पानी वगैरह का व्यवस्था है। जरा। अच्छा, पानी की? पानी का व्यवस्था है। कैमरा छोड़ दीजिएगा। पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। पानी की व्यवस्था है? किस चीज़ की व्यवस्था इस गांव में नहीं है बताइए? लाइट की हमारे तरफ जो है कि लाइट नहीं है। अरे हमीद साहब के घर पे लाइट नहीं है? नहीं लाइट, कहाँ लाइट है? हाँ जी, लाइट ना है। लाइट उधर रहिए ना बा, एक को लाइट ना है। सरकार लाइट जो है कि यहाँ पर है, असली जो है कि वहाँ चाहिए तो वहाँ एक भी लाइट नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, खम्भे वाली लाइट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ जो तो है, बिजली का दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन है प्रधान जी यहाँ के? यहाँ के सिकानू राम। साफ सफाई हमीद साहब के घर के सामने नहीं हुई है? नहीं होती है। देख तो रहे हैं कचरा बहुत ज़्यादा है। अब भाई फिलहाल नहीं आ रहे हैं तो हम क्या है आपसे बताएं। इस आप अपने दृष्टि से, अपनी समझ से सरकार को किस नज़र से देखते हैं?
सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है, सबको जो है कि जिला रही है, खिला रही है। काम धंधा जो है कि थोड़ा ठप हो गया है, कंपनी वगैरह सब बंद है। पढ़े लिखे छात्र जो हैं अपना जो है कि कुछ भी काम करते हैं, करके अपना जो है कि फीस वगैरह सब निकाल कर अपना पढ़ते लिखते हैं, यही तो करते हैं। कंपनी वगैरह तो जानते ही हैं आपकी बंद हो गई है, कारोबार ठप हो गया है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। 2024 में नया प्रधानमंत्री आप लोगों को चुनना है, अखिलेश को चुनेंगे। अखिलेश यादव जी को। क्यों क्यों, क्या कारण क्या है? अखिलेश यादव जिस टाइम मुख्यमंत्री थे बच्चों को नौकरी दिलाए, 100 नंबर की गाड़ी दिलाए, इसके बाद वो बहुत कुछ काम किए हैं। सब उन्हीं के कार्य पर जो है कि ये सरकार काम कर रही है। तालियां बजा दीजिए भाई साहब एक बार। उन्हीं के काम पर काम कर रही है और हम लोग भी सपाई हैं और सपा को वोट देंगे और देते रहेंगे। जो काम करेगा उसके लिए हम लोग जो है कि जान दे देंगे, जो नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी और भाजपा में क्या अंतर देखते हैं? समाजवादी पार्टी 5 बरस से जो है कि नीचे गिर गई। नया जो है मुख्यमंत्री योगीनाथ बने हैं, ये जो भी करते हैं अपने सूझबूझ से करते हैं। कोई रोड पर आ गया, कोई कहाँ कमा खा रहा है, कोई कुछ भी। अभी तो हमें एक दिन देखा ये मोबाइल में, एक जो है कि 11 बरस का बच्चा वो फूल लेकर के बेच रहा है। जैसे आप एक मीडिया वाला आया, बोला बेटे क्या कर रहे हो, तो कहे क्या करें, हमारे पास जो है कि पैसा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं, तो कुछ उपाय जुगाड़ करके जो है कि करेंगे। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल में तो 100 रुपया फीस मांगते हैं, माँ बाप गरीबी हालत में झेलते हैं। हमारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाए ना बच्चों को? सरकारी स्कूल में जो है कि पढ़ाते हैं तो उतना जो है कि उसके पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। खाना, कपड़ा, पेंसिल, अध्यापक, फीस सब फ्री है। लड़का सब जो है कि दिखा रहा था। नहीं, आप अपने यहाँ की बताइए। हमारे यहाँ तो भाई लड़के पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में, जो जैसा है वहाँ पढ़ाता है। जो गरीब है अपना गरीब सरकारी में पढ़ाता है।